नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि यानी द्विघात समीकरण के बाद यानी ये हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, बीजगणित है। इसका प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है और एक सवाल बताएंगे, इसी में से सारे सवाल यानी सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के सारे क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ इसमें जैसे 3x प्लस का 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखा है। अब यही संख्या जरूरी नहीं कि यही संख्या दे देंगे, संख्याएं बदल सकते हैं पर टाइप वही रहेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। प्रतिस्थापन विधि होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे x की वैल्यू निकालेंगे चाहे y की वैल्यू निकालेंगे, वहां से मान निकाल के इक्वेशन नंबर अदर में रखेंगे। जैसे 1 को सॉल्व किया तो 2 में रखेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं, जैसे कि समीकरण 1 को हल करने पर अब समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस का 4y प्लस का 7 इक्वल टू 0। इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे चाहे y की, जो इच्छा हो वो निकालो। हम यहाँ x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 3x को अपने पास रखेंगे, जितनी अदर संख्या होंगी उसको उधर रह देंगे। तो यानी 3x इक्वल टू ये 4y और 7 जो है तुम्हारा ये सब माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो माइनस में आया, ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया। x की वैल्यू निकालना होगा तो x इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस का 4y माइनस 7 डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू में था, इधर चला गया डिवाइड में। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक बात की जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो x का मान निकाल रहा है वो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 को भी क्यों न रखेंगे, इसका रीजन ये है क्योंकि हमने समीकरण 1 को सॉल्व किया, इसलिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है, जहां पर x है वहां पे क्या रखेंगे, माइनस का 4y माइनस का 7 बाई 3। तो इधर लिखा है 5 ये x की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस का 4y माइनस का 7 बाई 3, और इधर लिखा क्या, माइनस का 7y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 5 से इसको इंटू कर देंगे, यानी 5 का 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 20y और माइनस 5 से बन जाए 35, यानी 5 सते 35 डिवाइड बाई 3, ये माइनस का 7y, ये 2 जो हमारे इधर माइनस में उसको उधर ले तो कहाँ में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। यहाँ तक ये बात। अब ये बन गया फ्रैक्शन का, जिसको बोलते हैं भिन्न का। यहाँ पे लघुत्तम लेके 3 गुणा होगा, यानी 1 का इससे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 का इससे हो जाएगा 7 से। 1 का इससे होगा तो माइनस से कितना हो जाएगा, 20y माइनस का 35, और इधर क्या है माइनस का 3 का 7 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 21y, छात्रों 21, और 3 का 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो भी जुड़े घटेगा उसको जोड़ेंगे, पर 20y में से 35 यानी 20 में से 35 नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये y है हमारे पास, ये चर और अचर पद से विकसित और एक सिर्फ एक संख्या है, इसलिए हम सेम जैसे 20y और इधर 21y इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे। इधर देखते हैं, ये 20y और 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 41 यानी 41y हो जाएगा, और माइनस किधर कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू, ये 2 है ये 3 है, इधर डिवाइड में क्या हो जाएगा, इनटू में जाएगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उसके बाद हमको y की वैल्यू चाहिए, तो संख्या को संख्या की तरफ भेज दो, माइनस का 41y इक्वल टू 6 और प्लस ये 35 इधर आएगा प्लस में आएगा, तो माइनस का 41y इक्वल कितना हो जाएगा 35 का कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालना है, तो ये 41 इधर इंटू में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और माइनस में उधर ही भेज दो, y इक्वल टू माइनस का 41 बटे 41 दोनों सेम है, कर देंगे y इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1। यहाँ तक बात समझ में आई, y इक्वल टू -1 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई, हमको काय की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ x की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, तो y की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो हमको काय की वैल्यू मिल जाएगी, x की मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर
y का मान समीकरण 3 में रख दो। इधर लिखा है x इक्वल टू इधर कितना था माइनस का 4y माइनस का 7 डिवाइड बाय 3। अब इसमें y की वैल्यू कितना है -1, तो माइनस का 4 इनटू माइनस का 1 और माइनस का 7 डिवाइड बाय 3। माइनस का 4 का माइनस से 1 से इंटू करेंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस और 4 का 1 से हो जाएगा 4 माइनस का 7 डिवाइड बाय 3। अब 4 है इधर प्लस का और इधर 7 है माइनस। जो आज हम लोग इसको देखते हैं प्रतिस्थापन विधि का, ये थोड़ा लेंथी सवाल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही लगेगा। इसमें सिर्फ ये है कि इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे दिया है, यानी फ्रैक्शन में दे दिया तो दिखने में लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है बहुत कठिन है, सिर्फ इसका बिल्कुल बेसिक है, इसको तो ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना। चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इधर लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 6y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करके इसको मान लेते हैं। माना, यहाँ पे कुछ मानते हैं, माना कि 1/x इक्वल टू a मान लेते हैं और इधर y है, यानी 1/y इक्वल टू क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। यहाँ जो हमने माना है यही वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि a और b 1/x 1/y का मान समीकरण 1 एवं 2 में रखने पर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, देखो इसको हमने माना 1/x इक्वल टू a 1/y इक्वल टू b। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास कितना था 2/x, यानी 2 into 1/x, इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है प्लस का 3 into 1/y इक्वल टू 3, इस तरह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 और x ये तो डिवाइड में होगा, तो 1/x और 1/y की वैल्यू हमने क्या माना a माना और 1/y की वैल्यू क्या माना b, तो इधर वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो 2 और 1/x यानी a प्लस का 3 1/y b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। ये यहाँ तक बात समझे, तो फ्रैक्शन को हमने सिंपल बदल दिया इक्वेशन में। सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। अब इधर कितना था 3 और 1/x ये लिखा, 1/x की जगह लिखेंगे a और 6 1/y की जगह लिखेंगे b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन नंबर एकदम सरल बन गए। अब ये तो सॉल्व हो सकते हैं एकदम आसानी से, जो सिंपल तरीके से, सिर्फ इनको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। वही प्रोसेस यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 को, सॉरी ये कितना लिखा 3, समीकरण 3 को हल करने पर समीकरण 3 को प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी एक को प्रतिस्थापित करेंगे और किसी एक की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर अलग में रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। अब समीकरण 3 हमारे पास क्या है 2a प्लस का 3b इक्वल टू 3। अब इधर 2a रखेंगे अपने पास और 3 और 3b उधर काय में जाएगा माइनस में जाएगा। 3b a की वैल्यू निकालना, तो a इक्वल टू 3 माइनस का 3b और डिवाइड में 2। कैसे डिवाइड में आएगा, इधर 2 में आ जाएगा तो इधर भाग में आ गया। ये क्या मिलेगा आपको a की वैल्यू। अब इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू को कहां पे रखेंगे, यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि इसको हमने प्रतिस्थापित किया, बट a की वैल्यू कहां पे रखेंगे समीकरण 4 में रखेंगे। क्यों समीकरण 4 में रखेंगे a की वैल्यू, क्योंकि हमने समीकरण 3 को मान के सॉल्व किया है, तो समीकरण 4 बचा, इसमें a की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। इधर लिखा है 3a की जगह पे हम रख देंगे 3 माइनस का 3b डिवाइड बाय 2 और इधर लिखा प्लस का 6b इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करते हैं। 3 का 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, फिर इधर भी 9 भी हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, प्लस का 6b इक्वल टू 5। अब इसका एलसीएम लेके गुणा कर देंगे। 9 माइनस का 9b प्लस का 6 दूना 12b बटे 2 इक्वल टू 5। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब आगे हम इसमें 9 में से 9 भी घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, नहीं घटा जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चर और अचर पद का लफड़ा पड़ेगा। हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सेम
तो सेम से ही प्रोसेस करेंगे, जैसे कि इधर लिखा है माइनस का 9 भी और इधर 12 भी लिखा है, तो इन दोनों में आपस में जोड़ लगा देते हैं। देखो इधर लिखा 9, 12 में से 9 घट जाएंगे क्योंकि प्लस का 12 बढ़ा है, तो प्लस का लगेगा कितना 3 बचेगा, 9 3 12 बटे 2 को इधर नहीं लिखेंगे, बटे में इधर ही पूरा कर दो इसको, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, इसमें इधर 2 था इधर इंटू में चला गया, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब इधर लिखा 3b, 9 को उधर भेजो तो काहे में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 3b इक्वल टू 10 में से 9 घट गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो b इक्वल टू कितना आएगा 1/3, ये काहे की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू हमको मिल गई, अभी हमको a की वैल्यू नहीं मिली, तो b का मान कहां पे रखेंगे, जहां पे हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो b का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो इधर सॉल्व करते हैं, इधर देखना b का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 हमारे पास क्या है, a इक्वल टू इधर लिखा है 3 माइनस 3 इंटू b, b की वैल्यू कितना है 1/3, डिवाइड में कितना है 2, अब 3, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 3 इधर कितना बचा -1 डिवाइड में 2, तो a इक्वल टू कितना बचेगा 3 में से 1 गया, कितना बचा 2/2, इन दोनों को आपस में काट दे तो कितना आ गया 1 आ गया। ये a की वैल्यू हमको 1 मिल गई, b की वैल्यू कितना होगी 1/3। अभी भी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी a b की वैल्यू मिली और हमको फाइंड क्या करना, x और y की वैल्यू फाइंड करना, जो हमने यहाँ पे माना था, ठीक है। अब ये सवाल समझ लो पूरी तरीके से लग चुका है, बस लास्ट स्टेप बचा है, इसको समझिएगा ध्यान से। इधर हम क्या करेंगे, जो भी माना था वहां पे हम x a और b की वैल्यू रख देंगे। हमने 1/x इक्वल टू क्या माना था, 1/x इक्वल टू क्या माना था, a माना था, तो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकाले हैं, 1 निकाला है, इसके बट्टे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। p को क्या माना था 1/y, तो 1/y इक्वल टू हमने क्या माना था b की वैल्यू कितना लेना है 1/3, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 3, एक आंसर x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू 3 आ गया। देखिएगा सेम बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस संख्या तो कुछ भी दे सकते हैं, प्रतिस्थापन भी हमको आनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल है, अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसकी वैल्यू को हम मान लेंगे और सिंपल कर लेंगे, फिर a b की वैल्यू हमने क्या किया निकाल लिया। उसके बाद अभी हमको x और y में दिया था ना ये समीकरण, तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया x और y की वैल्यू a और b की वैल्यू में रख के x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 निकाल लिया। ये क्वेश्चन कम बेसिक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना और पढ़ना, इसमें कुछ है नहीं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी टाइप से, इसी टॉपिक से, यानी प्रतिस्थापन विधि का जो तरीका होता है इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।